अता फरमाया कि आपके बाद इमाम मेहदी तक किसी वली को ना मिलेगा और हजरत इमाम हसन अस्करी के बाद किसी वली को ना मिला। मेरे आका गौसे आजम की शान वो है कि आपका मकाम व मर्तबा बड़ा बुलंद है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी जानिब इशारा किया, चो मोहम्मद दरमियाने अंबिया गौसे आजम दरमियाने औलिया। जैसे मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के दरमियान अफजलो आला हैं, ऐसे गौसे आजम सरकार तमाम वलियों के दरमियान अफजलो आला हैं। आइए थोड़ी देर आका गौसे आजम की ज़ात पर हम गुफ्तगू कर लें और आप हजरात ज़हनो फ़िक्र को हाजिर रखें। हजरात, दुनिया का ये निज़ाम है, दुनिया का ये मामूल है कि दुनिया में कोई ऐसे दुनिया में आए, कोई ऐसा भी पैदा हुआ कि उसके पैदा होते ही उसे शोहरत मिल गई और लोग उसे जानने और पहचानने लगे। मसलन किसी बादशाह के यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ तो पूरे मुल्क और उसके हुकूमत के मामलात में ये बात फैल जाती है कि आज बादशाह के यहाँ शहजादा पैदा हुआ। तो कोई ऐसा होता है कि वो पैदा हुआ तो कोई खबर किसी को ना हुई, मगर जब जवान हुआ तो कोई ऐसा कारनामा किया या कुछ ऐसा पोस्ट हासिल किया जिसकी बुनियाद पर वो दुनिया में मशहूर व मारूफ हो गया। लोग पहचानने लगे, उसके जिले को पहचानने लगे। कोई ऐसा हुआ कि उसने बचपने में ना शोहरत पाई, ना जवानी में किसी ने उसे जाना, मगर जब बुढ़ापे में कदम रखा तो कोई ऐसा काम सरंजाम किया जिसकी बुनियाद पर दुनिया में उसका चर्चा हुआ, दुनिया के लोग उसे पहचानने लगे। लेकिन आओ जरा अपने ज़हनो फिक्र को हाजिर करो, गौसे आजम सरकार की ज़ाते पाक वो ज़ाते पाक है कि आप अभी दुनिया में पैदा नहीं हुए, मगर आपसे पहले आने वाले औलियाए किराम अपने अपने दौर में आपके पैदाइश का जिक्र करते हैं और आपके मरातिब को बयान करते हैं, आपके मकाम को बयान करते हैं और ये खबर देते हैं कि 5वीं सदी हिजरी के औसत में एक बच्चा पैदा होने वाला है जिसका नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी होगा। वो बड़े मर्तबे के वली होंगे। आइए ज़िमनन और एक झलक दिखाता हुआ आपको इस मौजू पर चलो। मैंने पढ़ा किताबों में सैरुल औलिया के हवाले वगैरह से कि मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दोनों शहजादे इमाम हसन हुसैन रदी अल्लाह अन्हो तशरीफ लाते हैं। बचपने का जमाना है, आए सरकार की गोदी मुबारक में बैठ गए। सरवरे कौनैन ने दोनों शहजादों को प्यार किया, इरशाद फरमाया ये मेरे दोनों वो शहजादे हैं, इनकी नस्ल से अल्लाह ताला, इनकी औलाद में अल्लाह ताला 5वीं सदी हिजरी के औसत में एक अजमी बच्चा पैदा फरमाएगा जिसका नाम शेख अब्दुल कादिर होगा। वो मेरा रूहानी बेटा होगा और वो मकाम उसका ये होगा कि जैसे मेरा मकाम तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम में है, ऐसे वो तमाम औलिया में उसका मकाम होगा। हजरात गिरामी जरा साहब गौर फरमाएं, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आका अलैहिस्सलाम अपने बच्चे रूहानी बेटे हजरत गौसे आदम के पैदाइश की खबर देते हैं। बास किताबों में इस तरह की रिवायत है कि जब हजरत गौसे आदम रदी अल्लाह अन्हो के पैदाइश का वक्त करीब हुआ तो हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रदी अल्लाह ताला अन्हो ने ख्वाब देखा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए अबू सालेह, तेरे घर जो बच्चा पैदा होने वाला है वो कोई आम बच्चा नहीं है, मेरा रूहानी बेटा है, उसका नाम अब्दुल कादिर होगा और उसका मकाम ऐसे ही होगा वलियों में जैसा मेरा मकाम नबियों के दरमियान है। हजरात गिरामी आइए जरा गौर फरमाइए, इमाम हसन अस्करी रदी अल्लाह ताला
ताला अन्हो सरकारे गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हो से तकरीबन 350 साल पहले के बुजुर्ग हैं। एक मर्तबा खानकाह में तशरीफ फरमा है, अपने खलीफा और मुरीद को हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया ये मेरा जुब्बा और दस्तार शेख अब्दुल कादिर को पहुंचा दो। इतना कहना था। हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह अर्ज करते हैं हुजूर ये अब्दुल कादिर जिलानी कौन है? आपने इरशाद फरमाया 5वीं सदी हिजरी में एक बच्चा पैदा होगा जिसका नाम शेख अब्दुल कादिर होगा, उसका मस्कन बगदाद होगा और अल्लाह ताला उसे इस कदर मर्तबा अता करेगा, हुक्म रब्बी से वो मिंबर पर खड़े होंगे और ये फरमाएंगे कदमी हाज़ही अला रहबती कुल्ली वली अल्लाह, मेरा ये कदम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। मारूफ करखी कहते हैं ए मेरे मुर्शिद गिरामी, जब वो 5वीं सदी हिजरी के औसत में पैदा होंगे तो मैं कैसे इसे पहुंचाऊं? आपने इरशाद फरमाया तू अपने बाद जिसे लायक समझना उसे देना और उसको वसीयत कर देना सिलसिला ब सिलसिला ये जुब्बा और ये दस्तार और जाकर के 496 हिजरी में गौसे आजम सरकार को मिलता है। और आगे आप बढ़ते चलिए। हजरत शेख अबू बकर एक बुजुर्ग हैं, वो फरमाते हैं उनके एक मुरीद हैं शेख अबू अहमद नाम है, वो कहते हैं कि मेरे पीरो मुर्शिद हजरत शेख अबू बकर रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मर्तबा इरशाद फरमाते हैं कि ये लोगों सुनो सुनो, अन करीब एक बच्चा पैदा होने वाला है जो शेख अब्दुल कादिर के नाम से मशहूर होगा। उसके विलायत का मामला ये होगा कि सारे वलियों के गर्दन पर उसका कदम होगा। हजरत शेख अबू अहमद कहते हैं, हजरत शेख अबू मोहम्मद हैं एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि एक मर्तबा हम अपने पीरो मुर्शिद के साथ जा रहे थे और तमाम लोग भी मौजूद थे। इसी असना में हजरत शेख खड़े हो गए और खड़े होने के बाद इराक की तरफ देखा और देखने के बाद में आपने ठंडी सांस ली और जब ठंडी सांस ली तो आपसे पूछा गया हुजूर क्या हुआ? तो आपने फरमाया मुझे इराक की तरफ से एक ऐसे अल्लाह के वली की खुशबू मिल रही है, रब की तजल्लियात से मैं मालूम कर लिया हूं कि वो मकाम में विलायत का दर्जा उन्हें सबसे आला अता किया जाएगा और उनका हाल ये होगा कि वो रब्बे खुदा रब्बे करीम के इरशाद के इस इरशाद पर वो ऐलान फरमाएंगे मिंबर पाक पर खड़े होकर कदमी हाज़ही अला रकबती कुल्ली वली अल्लाह, मेरा ये कदम हर औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। ये कह करके शेख ने गर्दन झुका ली, फरमाया सब गर्दनें आज ही झुका लो क्योंकि जो उनकी वेला उनके कदम से दूर भागेगा गर्दन नहीं झुकाएगा अल्लाह उसकी विलायत को छीन लेगा, अल्लाह उससे वली नहीं रहने देगा। उन्होंने गर्दनें झुका ली। शेख मोहम्मद फरमाते हैं हमारे साथ जितने बुजुर्ग थे सबने अपनी गर्दनें झुका ली। अब आला हजरत सरकार का शेर पढ़ो तो बात समझ में जा जाए। मेरा रजा इसी जानिब इशारा कर रहा है कि जिनकी मिंबर बनी गर्दने औलिया उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये शान है। अल्लाहु अकबर। ऑपरेटर साहब आवाज थोड़ी खोल दीजिए, ट्रैवल बढ़ा दीजिए। आवाज खोल दो, पूरी आवाज। मेरे गौसे आजम सरकार की शान क्या है, गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो का मकाम क्या है, आप जरा देखिए। औलियाए किराम है, अभी सरकार गौसे आजम दुनिया में पैदा नहीं हुए हैं मगर आपके मर्तबे और आपके अजमत का डंका बजाया जा रहा है। लोग आपके नाम का चर्चा कर रहे हैं अपने मजलिसों में और दीगर लोगों के दरमियान गौसे आजम के आमद का जिक्र करते हुए दिखाई देते हैं। अल्लाह अकबर। प्यारे आइए जरा अपने ज़हनो फिक्र को हाजिर कीजिए। ये बुजुर्गान दीन है, एक झलकी
झलक दिखाता हुआ चलूं। हजरत शेख सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हो हैं। आपका मकाम आप देखिए, आपका मकाम ये है कि अल्लाह ताला ने आपको कमाल अता किया है कि आप दरिया पर मुसल्ला बिछा देते तो दरिया मुसल्ले को भिगोने में ताकत नहीं रखता था। आप हवा को हुक्म देते तो हवा रुख मोड़ लेता, आप फिजा को हुक्म देते फिजा मुड़ जाता, आप जो हुक्म देते परिंदे आपकी बारगाह में आते, अपनी बोली बोलकर हजरत जुनैद बगदादी से अरीजा पेश किया करते। इतना बड़ा मकाम है, बयान किया जाता है मुख्तलिफ तरीके से अल्फाज के। मेरे आका अलैहिस्सलाम के इस शहजादे की शान आप मुलाहजा फरमाओ। हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह अन्हो एक रोज जुमे का खुतबा फरमा रहे हैं, अचानक खुतबा फरमाते फरमाते अपने सर को नीचे किया और ये कहते हुए नीचे उतर आए, क्यों नहीं क्यों नहीं उनका कदम मेरे सर आंखों पर है, क्यों नहीं उनका कदम मेरे सर आंखों पर है। अल्लाह अल्लाह, जब नीचे एकदम उतर आए थोड़ी देर के बाद वो कैफियत दूर हो जाती है और जब आप खुतबे से फारिग हो गए, गुलामों ने अर्ज किया हुजूर क्या मामला था, किसका कदम आपके सर आंखों पर है, कौन है वो, क्या मामला है। तो हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, ए मेरे चाहने वालों सुनो सुनो, रब की तजल्लियात से मैंने ये देखा कि अल्लाह ताला 5वीं सदी हिजरी के औसत में एक बच्चा पैदा फरमाएगा, अपना एक वली पैदा फरमाएगा जिसका नाम शेख अब्दुल कादिर जीलानी होगा। वो मिंबरे पाक पर खड़े होकर के कहेंगे, कदमी हाज़ही अला रक़बते कुल्ली वलील्लाह, मेरा ये कदम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं तो उनके जमाने का वली नहीं हूँ, मैं तो उनके जमाने का वली नहीं हूँ, इसलिए मेरी गर्दन पर उनका कदम नहीं है। मेरा ये सोचना था, दिल में ख्याल आना था कि रहमत खुदावंदी मेरी तरफ से रुख मोड़ लेती है। मैंने फौरन समझ लिया और जब ये कहते हुए नीचे उतरा कि उनका कदम मेरे सर आंखों पर है तो अल्लाह की रहमत ने हमें घेर लिया, हम पर रहमत की बारिश होने लगी। पर मैंने जान लिया कि वो अपनी तरफ से नहीं फरमाएंगे, वो अल्लाह की जानिब से इरशाद फरमाएंगे। सरकार जुनैद बगदादी तकरीबन 200 साल पहले के बुजुर्ग हैं। मेरे आका गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हो की शान ये है कि जो वली आपसे पहले हुआ वो भी एहतराम कर रहा है, जो आपका हम असर है वो भी अदब रख रहा है, जो कयामत तक इमाम मेहदी तक आएगा वो आपका एहतराम करेगा। मेरा रज़ा इसी जाने इशारा करते हुए यूं कहता है कि ए गौसे आदम आपकी शान का आलम ये है कि जो वली कब्ल हुए बाद हुए या होंगे, जो वली कब्ल हुए बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा, आका तेरा। अल्लाह अकबर प्यारे, ये सरकार गौसे आदम की शान है। अभी सरकार गौसे आदम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं मगर आपका खुतबा पढ़ा जा रहा है, आपका नाम, आपके नाम का चर्चा हो रहा है। अल्लाह अकबर प्यारे, जो वली आपकी अजमत से इनकार किया, इन उलमा से बैठे हैं, पूछो उसकी विलायत का आलम क्या हुआ। अल्लाह अल्लाह, एक शेख फरमाते हैं, बुजुर्ग का कौल है कि अब्दुल कादिर की शान ये होगी। मुरीदों ने कहा हुजूर उनकी अजमत का मामला क्या होगा। कहा उनकी अजमत का मामला ये होगा कि लोग बड़ी मेहनतें करके मशक्कतें करते हैं, नफ्स को मारते हैं और लाखों इबादतें करते हैं, लाखों रकत नमाजें पढ़ते हैं, तब अल्लाह ताला उन्हें अपना कुर्ब देता है। मगर रब ताला अब्दुल कादिर को वो ताकत देगा, वो पावर देगा कि विलायत उनके और हुजरे में खूंटियों पर टंगी होगी। जिसे चाहेंगे कुतुब बनाएंगे, जिसे चाहेंगे अब्ताल बनाएंगे, जिसे चाहेंगे औताद बनाएंगे, जिसे जो चाहेंगे आता कर देंगे। और उनकी शान का आलम ये होगा कि काबा भी उनके एहतराम में उनके दर का तवाफ करेगा। मेरा रज़ा इसी जानिब इशारा कर रहा है कि सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ और काबा करता है तवाफे दर वाला तेरा, वाला तेरा।
मेरा। अल्लाह अल्लाह। आओ जरा देखो किस मैदान में गौसे आदम को देखोगे आप, देखो गौसे आदम को तकवा तहारत में देखो तो आप उनको एकता पाओगे उस जमाने में। गौसे आदम के इल्म फजल को अगर देखोगे तो आप सारे आलिमों में उनको अफजल पाओगे। अल्लाह अकबर। प्यारे गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हो को आप देखें अभी पैदा नहीं हुए, सरकार गौसे आदम की अभी विलादत ना हुई, मगर सारे वली आपका एहतराम कर रहे हैं, आपका जिक्र कर रहे हैं। और जब आप दुनिया में तशरीफ ले आए और आपकी अजमत का डंका बजने लगा, अल्लाह अकबर। प्यारे आओ देखो बगदाद शरीफ में आप आ गए और आने के बाद सरकार गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हो जब अपने यहाँ तालीम हासिल की और जब आपकी उम्र 18 साल की हुई तो 488 में अपनी वालदा से इजाजत लेकर बगदाद शरीफ तशरीफ लाए। और बगदाद शरीफ तशरीफ लाकर हजरत शेख हम्माद रदी अल्लाह अन्हो की बारगाह में आप आए। वहीं आपने कुरान को हिफ्ज़ मुकम्मल किया और उसके बाद दरसी किताबों की इब्तिदाई किताबें को उन्हीं से पढ़ा। उसके बाद आप दारुल उलूम निज़ामिया में दाखिला लेते हैं। अब जब दारुल उलूम निज़ामिया में आप दाखिला लिए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इसी असना में एक ऐसा वाक़या मिलता है। गौसे आदम की शान देखो, अभी आपके विलायत का डंका नहीं बजा, अभी आपके गौसियत का परचम नहीं लोगों ने देखा, लेकिन आज ही से जो बुजुर्ग हैं वो आपको पहचानते हैं। जो बुजुर्ग हैं अल्लाह के वली हैं, वो अल्लाह की दी हुई ताकत से उन्हें पहचान रहे हैं। हज़रत गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। हज़रत शेख अली इब्न हैती कहते हैं कि एक रोज़ गौसे आदम जामे मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। तालिबे इल्मों का ज़माना, तालिबे इल्मी का ज़माना था। चंद तलबा मस्जिद में आए और आने के बाद बैठ गए, आपस में गुफ्तगू करने लगे। उन्होंने कहा कि तुम्हें मालूम है फला तारीख में अबुल वफ़ा हज़रत शेख मोहम्मद काकीस रहमतुल्लाह अलैह खिताब करने वाले हैं। हज़रत मोहम्मद काकीस रहमतुल्लाह अलैह इतना अच्छा खिताब फरमाते थे, अपने वक्त के बहुत बड़े वली थे, बहुत बड़ा मकाम व मर्तबा आपका था। और आप खिताब फरमाते तो दूर दूर से लोग सुनने आते, आपकी तकरीर का लोगों पर बड़ा असर होता। फासिको फाजिर सुनता तो नेको परहेजगार हो जाता, गुनहगार सुनता तो गुनाहों से तौबा कर लेता। ये तारीफें आप सुनते हैं। हज़रत शेख अली इब्न हैती कहते हैं कि गौसे आदम वहीं मौजूद थे, उन्होंने सुन लिया। अब तारीख का इंतजार होने लगा। उसके बाद जब वो तारीख आ गई, मजमा लग गया, हज़रत शेख मोहम्मद काकीस रहमतुल्लाह अलैह मिंबर पर आ गए, खिताब फरमाने लगे। मजमा बैठा हुआ है, मस्जिद में जगह नहीं है, बाहर लोग बैठे हैं। अल्लाह अल्लाह। इसी असना में एक नौजवान आया और आने के बाद मजलिस के दाईं जानिब बैठ गया एक जगह पर। हज़रत मोहम्मद काकीस ने खिताब को रोक लिया और रोकने के बाद अपने गुलाम को फरमाया, ये नौजवान जो आके बैठा है इसे मजमे से बाहर निकाल दो। अल्लाह अल्लाह। गुलाम उठा और उठने के बाद उस नौजवान का हाथ पकड़ा और मजमे से बाहर निकाल दिया। सारे मजमे वाले उसे देखने लगे। थोड़ी देर के बाद खिताब फरमाने लगे। फिर थोड़ी देर के बाद बच्चा दूसरे दरवाजे से आया और आकर के बाईं जानिब मजलिस के बैठ गया। उसके बाद शेख मोहम्मद काकीस ने फिर अपनी गुफ्तगू रोक ली, फरमाया नौजवान का हाथ पकड़ो, मजमे से बाहर निकाल दो। फिर आपका हाथ पकड़ा गया, फिर बाहर निकाल दिया गया। और जब आपको बाहर निकाला गया, तीसरी बार फिर आप खिताब शुरू करते हैं। फिर हजरत सरकार गौसे आदम मजमे में दाखिल हो गए। अब मोहम्मद काकीस फरमाते हैं, गुलाम जरा इस नौजवान को पकड़ कर मेरे पास ले आओ। जब पकड़ कर लाया जाता है, अहले इराक समझते हैं न जाने इस नौजवान के साथ क्या सलूक होगा। बार बार इसे मना किया जा रहा है मगर ये मानता नहीं है। हम न जाने क्या शेख इसके साथ करेंगे। लेकिन दुनिया ने देखा, अहले इराक ने देखा कि जब वो गुलाम पकड़ के आपको उनके पास लेकर के जाता है तो हजरत मोहम्मद काकी जिस मिंबर पर बैठे थे उस मिंबर से उतर जाते हैं और नौजवान को उस मिंबर पर बिठा देते हैं। अब अहले मजमा और हैरत से देखने लगे, आंखें फटी की फटी रह गई। आपने मुखातब किया लोगों को, फरमाया ए अहले इराक सुन लो, मैंने इस बच्चे को दाईं तरफ से निकाला इसलिए नहीं कि इसकी बेअदबी हो, इसलिए निकाला कि ताकि दाहिनी तरफ वाले पहचान लो, बाईं तरफ से इसलिए निकाला कि बाईं जानिब वाले देख लो। अब सामने कर दिया है, इसे पहचान लो, ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये शेख अब्दुल कादिर है। एक जमाना आएगा इसी मिंबर पर ये खड़े होकर अल्लाह के हुक्म से फरमाएगा, कदमी हाज़िही अला रकबती कुल्ली वली अल्लाह, मेरा कदम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। इतना फरमा करके हजरत शेख बैठ गए और अपनी सफेद दाढ़ी को पकड़ा और कहा अब्दुल कादिर की तरफ देखकर, ए बेटा अब्दुल कादिर, जब तेरा वो जमाना आए तो इस बूढ़े को भूल ना जाना। और ए अब्दुल कादिर, ला अपना तलवार
आज ही अपने आंखों से मस कर लो। अल्लाह अल्लाह प्यारे, ये बात देखो जरा, वक्त का गौस है, वक्त का कुतुब है, इतना बड़ा वली है, गौसे आदम की अजमत को किस तरह पहचान रहा है, अपने आंखों से तलबों को मलने की ख्वाहिश कर रहा है। तभी तो मेरा रजा, बुलंद आवाज मेरा रजा मचल गया और मचल कर यूं गुजार हुआ कि जब गौसे आदम के तलबों का आलम यह है तो सर का मकाम क्या होगा। रजा गुनगुना उठे कि सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, अल्लाह सुभान अल्लाह। सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, तलवा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा हजरत मौलाना वसीम साहब क़िबला निज़ामी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे गौसे आदम की शान जरा आप मुलाहदा फरमाओ प्यारे, ये सरकार गौसे आदम की शान है। आप अभी आपके विलायत का बुजुर्गी आप पर लोग की जाहिर नहीं हुई है, मगर क्या हाल है देखो, जो पहचानने वाले हैं किस तरह पहचान रहे हैं, आपकी अजमत को किस तरह लोगों के सामने बयान कर रहे हैं। जिस मामले में गौसे आदम को देखा जाए आप एकता दिखाई दे रहे हैं, उस जमाने में परहेजगारों में आप परहेजगारों के इमाम दिखाई दे रहे हैं, आलिमों में आप इमामुल उलमा दिखाई दे रहे हैं। आपके इल्म फजल का आलम यह है प्यारे कि गौसे आदम सरकार की बारगाह में जो भी कोई मसला आता, पेचीदा से पेचीदा होता, फौरन उसे जवाब देकर हल कर दिया करते थे। आपके इल्म का मामला यह है कि बड़े बड़े उलमा, मुफक्किर और मुहद्दिस और मुफक्किर आपके सामने बैठते तो उन्हें एक तालीम मिलती, एक नया दर्स मिल जाया करता था। हज़रत अल्लामा अबुल अब्बास अहमद बिन अहमद का बयान है, वो कहते हैं कि उसी बगदाद में एक बुजुर्ग रहते हैं जिनका नाम जमालुद्दीन इब्ने जौजी है। इनका मामला ये था कि इल्म फलसफा के ये बहुत बड़े आलिम थे। अल्लाह अकबर प्यारे, इनका मसला ऐसा था कि ये बुजुर्गों के मुनकिर थे, विलायत के, और सूफियों से बहुत दूर भागते थे। वो कहते हैं, अबुल अब्बास कहते हैं कि एक मर्तबा गौसे आदम की मजलिस सजने लगी तो मैं आते हुए रास्ते में उनको मिल गया। मैंने कहा इब्ने जौजी कहाँ? हाँ। कहा चलो गौसे आदम की बारगाह में चलें, अब्दुल कादिर खिताब करने वाले हैं, चलो उनकी तकरीर सुन लें। उन्होंने कहा मुझे उनसे क्या गरज है, वो सूफी हैं, तसव्वुफ का मामला सामने रखेंगे, हम आलिम हैं, हमारे सामने उनका क्या मसला है, हम उनकी बातों को क्या समझ पाएंगे। कहा ऐसी बात नहीं है, आप चल कर के एक बार उनके मजलिस में बैठो तो सही, जरा सुनो तो सही, अब्दुल कादिर जिलानी कितने बड़े आलिम हैं। कहा वो आलिम कहाँ हैं, वो कहाँ कितने बड़े आलिम हैं, हमसे बड़े आलिम थोड़ी होंगे। इब्ने जौजी अल्लाह अकबर इस तरह कहते हैं, मगर अल्लामा अबुल अब्बास कहते हैं, हाफिज अबुल अब्बास कहते हैं कि मैंने कहा नहीं चलिए। वो तैयार हो गए, गौसे आदम के महफिल में हम उनको लेकर के आए, और जब वो आए महफिल में, गौसे आदम सरकार की आदत करीमा थी कि मजलिस जब शुरू होनी होती तो एक कारी साहब को खड़ा कर देते, वो कुरान की किसी आयत को पढ़ते, अब गौसे आदम खड़े होते, उसके बाद उस आयत की तिलावत फरमा करके उसका तर्जमा बयान करते, उसका माना बयान करते और उसकी शान नुज़ूल बयान करते, उसके तफसीर को बयान करते। ये आदत करीमा थी। सरकार गौसे आदम रदी अल्लाह अन्हु को उस मजलिस में जब इब्ने जौजी आकर बैठे, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह अन्हु ने हुक्म दिया, कारी साहब खड़े हुए और उन्होंने कुरान की आयत तिलावत फरमाई। अब वो बैठ गए, सरकार गौसे आदम ने उसका तर्जमा बयान किया और उसकी तफसीर को बयान करना शुरू किया। फरमाया इसकी पहली तफसीर ये है। इब्ने जौजी की तरफ अबुल अब्बास ने देखा कि जानते हो? कहा हाँ जानते हैं। गौसे आदम ने कहा इस आयत की दूसरी तफसीर ये है। अबुल अब्बास ने फिर देखा, इब्ने जौजी ने कहा जानता हूँ। फिर तीसरी तफसीर गौसे आदम ने बयान फरमाई, इब्ने जौजी ने कहा हाँ मालूम है हमें। चौथी तफसीर गौसे आदम ने बयान फरमाई, उन्होंने कहा यह भी पता है हमें। आपने जब पांचवी तफसीर बयान की, उन्होंने कहा मैं जानता हूँ। छठवीं तफसीर बयान फरमाई तो कहा इसे भी मालूम है। सातवीं तफसीर बयान की तो कहा इसे भी जानता हूँ। आठवीं तफसीर बयान की, कहा
कहा इसे भी जानता हूँ। 9वीं तफसीर गौसे आदम ने आयत की बयान की, इब्ने जौजी ने कहा इसे भी जानता हूँ। 10वीं तफसीर गौसे आदम ने बयान की, इब्ने जौजी ने कहा यह भी मैं जानता हूँ। 11वीं तफसीर गौसे आदम ने बयान की, इब्ने जौजी ने कहा यह भी मुझे पता है। अब 12वीं तफसीर सरकार गौसे आदम ने बयान की। अबुल अब्बास कहते हैं मैंने इब्ने जौजी की तरफ देखा तो उन्होंने कहा नहीं पता है। 13वीं तफसीर बयान की, कहा नहीं जानता हूँ। 14वीं तफसीर बयान की, कहा नहीं मालूम है। 15वीं तफसीर बयान की, कहा नहीं मालूम है। 17वीं तफसीर बयान की, कहा नहीं पता है। 18वीं तफसीर बयान की, कहा नहीं मालूम है। 19वीं तफसीर बयान की, कहा नहीं मालूम है। 20वीं तफसीर बयान की गौसे आदम ने कहा हमें नहीं पता है। 21वीं तफसीर बयान की, 22वीं तफसीर बयान की, इस तरह 30 तफसीर बयान कर गए। 31 तफसीर बयान की इब्ने जौजी की हालत मुतगय्यर होती गई, नहीं मालूम है। 31वीं तफसीर बयान की, 32वीं तफसीर बयान की, 38वीं तफसीर बयान की, 35वीं तफसीर बयान की, 36वीं तफसीर बयान की, 37वीं तफसीर बयान की, 38वीं तफसीर बयान की, 39वीं तफसीर बयान की। गौसे आदम सरकार ने 40 तफसीर बयान की। अब इब्ने जौजी ने कहा मुझे खबर नहीं है। आपने कहा ए लोगों ये तो काल है, अब हाल की तरफ आओ। जैसे आपने फरमाया इसकी 41वीं तफसीर ये है, इब्ने जौजी ने अपने गिरेबान फाड़ दिए, अपने दस्तार को नीचे रख दिया, कहा अब्दुल कादिर रुक जाओ, मैंने मान लिया तुम्हारा मकाम मर्तबा इस तरह है, तुम बहरे मारिफत के वो समंदर हो कि जिसके साहिल तक कोई नहीं पहुंच पाएगा। तुम्हारा इल्म बुलंद है, तुम्हारा मकाम बुलंद है। अल्लामा हसन ने इसी जानिब इशारा किया है अजब जात तेरी बहरे हकीकत प्यारे, सुभान अल्लाह। है अजब जात तेरी बहरे हकीकत प्यारे, किसी तीराक ने पाया न किनारा तेरा, किनारा तेरा, किसी तीराक ने पाया न किनारा तेरा, किनारा तेरा। मेरे गौस की ये शान, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान आप अल्लाह। जिस भी मैदान में गौसे आजम को देखो, जहां भी देखो आलिमों का मामला है। एक मर्तबा गौसे आजम की बारगाह में इल्म की बुनियाद आप देखो, इल्म का मामला देखो। 100 फकीह 100 मुफ्ती सरकार गौसे आजम की बारगाह में इम्तिहान लेने के लिए आए। कहा चलो देखते हैं गौसे आजम कितने बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े आलिम बनते हैं, बहुत बड़े मुफ्ती बने बैठे हैं, हम लोग चले उनका इम्तिहान ले। गौसे आजम सरकार की बारगाह में वो 100 मुफ्ती जब आकर के बैठते हैं और सोचते हैं कि हम इनसे सवाल करेंगे। अपने अपने सवाल को तय कर लिया, हम ऐसा सवाल पूछेंगे अब्दुल कादिर उसी में फंस कर उलझ कर रह जाएंगे। लेकिन जैसे वो लोग आकर आपकी मजलिस में बैठते हैं, एक निगाह गौसियत उठी तो सारे लोगों के सीनों से इल्म उनके निकल गया और वो ऐसे हो गए जैसे कुछ नहीं पढ़ा है। अब उन्होंने अपने बालों को नोचना शुरू किया, अपने गिरेबान फाड़ना शुरू किया और कहा ए अब्दुल कादिर जिलानी हमें माफ कर दो, हम आपका इम्तिहान लेने आए थे, हमें नहीं पता था आपका मकाम ये है। गौसे आजम सरकार रदी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने वो मकाम मर्तबा दिया था कि ये मेरे बंदे अब्दुल कादिर तू मेरा वो महबूब बंदा है कि जो तू फरमाएगा अल्लाह उसे पूरा। सरकार गौसे आजम से इतनी करामतें जाहिर हैं कि आपकी जबान से जो निकल जाता अल्लाह फौरन पूरा कर देता। जैसा कि लिखा है किताबों में कि आप एक मर्तबा कुछ लिख रहे थे, अचानक छत में एक चूहिया थी, वो कुरेद रही थी, मिट्टी को गिर रहा था, झाड़ते जाते आपकी जबान से निकला अल्लाह इसकी गर्दन को काट दे। तब तक वो चूहिया नीचे गिरी और उसका सर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया। आप रोने लगे, कहा है मेरे माबूद ये क्या हो गया, अगर किसी तेरे बंदे के बारे में मेरा जुमला निकल गया तो उसका भी यही हाल होगा। सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह ने वो कुर्ब अता किया था
कि अल्लाह ताला आपकी बातों को टालता नहीं था। जो फरियादी आता था, फरियाद लेकर के मांगता था, अर्ज करता था, तो आप दुआ कर देते, अल्लाह पूरा कर देता था, उसकी मुसीबत को दूर कर देता था। अल्लाह अकबर प्यारे। आओ तारीख का एक वरक इस बाब में भी पलट दूं हम आपके सामने, आप जरा मुलाहिदा फरमाओ। उसी बगदाद में एक ताजिर रहता है जिसका नाम अबू गालिब है। अबू गालिब की बीवी है, उसके घर में एक बच्चा है जो हाथ का लूला है, पैर का लंगड़ा है, लुंजा है, आंखों का अंधा भी है। वो पैदाइशी मर्ज में मुब्तला है। बड़ी तकलीफ होती थी उसकी माँ को जब वो अपने अपाहिज बच्चे को देखती थी, मजबूरो लाचार बैठा रहता था। एक रोज बीवी ने कहा, अबू गालिब कहाँ? हाँ। कहा, मेरे सरताज, मैंने सुना है अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में जो कुछ कोई मांगता है वो दुआ कर देते हैं तो अल्लाह पूरा कर दिया करता है। आप भी उनकी मजलिस में बैठा करते हो, आप जरा अपने बच्चे के हक में दुआ करा लिया करो, इनसे कह दो कि दुआ कर दे, हमारा बच्चा ठीक हो जाए। अबू गालिब कहते हैं, मेरी शरीके हयात, मेरी गैरत को यह गंवारा नहीं है कि मैं अपने फायदे की कोई बात उस शेख से करने जाऊं। अल्लाह अकबर प्यारे। अल्लाह अल्लाह जब ये जुमला कहा तो कहा ऐसा करो, अगर इस तरह आप नहीं कहोगे तो एक तरकीब हमारे दिमाग में आती है। कहा, कौन सी तरकीब है? कहा, हम आप आका गौसे आदम की दावत लेते हैं और जब वो दावत खाने आएंगे तो हम अपने बच्चे को लाकर उनके बगल में बिठा देंगे। जब आका गौसे आदम देखेंगे तो उनको रहम आ जाएगा और वो दुआ कर देंगे, हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा। शौहर ने कहा, हाँ ये तरीका अच्छा लगता है। कहा, तो जाओ गौसे आदम को दावत देकर आओ। अब ये गए। अबू गालिब मजलिस लगी थी, मौरवाज़ो नसीहत के मामला चल रहे थे। जब मजलिस बर्खास्त हुई, सारे लोग आप जाने लगे, अबू गालिब वहीं बैठे रह गए। मेरे आका गौसे आदम की बारगाह में अदमन खड़े होकर अर्ज किया, कहा, हुजूर कहाँ? हाँ। कहा, सरकार अगर आप चाहें तो आज मैं आपको दावत पेश करता हूँ, हमारे घर आए, दावत खा लें। इतना कहना था, सरकार गौसे आदम ने थोड़ी देर तवक्कुफ किया, फरमाया कभी देखा जाएगा। अबू गालिब चले आए। घर आए तो बीवी ने पूछा, क्या शेख ने दावत कबूल कर ली है? कहा, नहीं। कहा, क्यों? कहा कभी देखा जाएगा। अल्लाह अकबर प्यारे। रोज का मामूल रहा, 2-3 दिन के बाद एक बार दावत पेश करते, गौसे आदम फरमाते कभी देखा जाएगा। इस तरह से मसला चलता रहा। एक रोज सरकार गौसे आदम की मजलिस में बैठे हुए थे। अबू गालिब, मजलिस बर्खास्त हुई, लोग जाने लगे। अबू गालिब भी उठ करके चलने लगे और जब चलने लगे तो मेरे आका गौसे आदम ने फरमाया, अबू गालिब कहाँ? हाँ आका। कहा, आज हमें दावत नहीं पेश करोगे? आज हम तुम्हारे घर दावत खाना चाहते हैं। इतना कहना था, अबू गालिब के खुशी की इंतहा न रही, आंखों से आंसू बह निकले। आका, ये मेरे नसीब की बात है कि आप मेरे घर में चलाएं, आपका कदमे नाज पड़ जाए। सरकार गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जाओ इंतजाम करो, हम आ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह ये भागते आए। अपनी बीवी से कहा, बीवी कहा? हाँ। कहा, जल्दी कुछ तैयार करो, आका ने दावत कबूल कर ली है। बीवी ने कहा, आपका भी क्या हाल है? मैं जब रोज इंतजाम करती थी, घर में होता था तो आप दावत देते, वो नहीं कबूल करते थे, और आज आप बगैर मेरे पूछे दावत क्यों दे दिया? कहा, मैंने दावत नहीं दी है, आज आका गौसे आदम ने खुद दावत कबूल कर ली है, खुद आने के लिए तैयार है। कहा, तो अब फिक्र की जरूरत नहीं है, वो आएंगे, खुद ही समझे क्या खाएंगे। घर में जो था उन्होंने पका दिया और उसके बाद दस्तरखान लगा दिया। और इधर जानते हो क्या किया? कहा, शौहर ने, ए मेरी अहलिया। कहा, क्या? कहा, ये मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ कि मेहमान आए, मेहमान के सामने परेशानी पेश किया जाए, इसलिए अपने बच्चे को हम छुपा दें। एक संदूक में रखा और ले जाकर के उस अपाहिज बच्चे को घर के कोने में रख दिया। कहा, ऐसा ना करें वरना गौसे आदम को तकलीफ हो जाएगी, हम अपने मेहमान को तकलीफ नहीं देना चाहते। अल्लाह अल्लाह। गौसे आदम सरकार आए, दस्तरखान लग गया, बैठ गए, जो मयसर था रखा गया। गौसे आदम से अर्ज किया अबू गालिब ने, कहा, हुजूर खाना शुरू फरमाया जाए, तनाउल फरमाया जाए। आपने फरमाया अभी एक मेहमान बाकी है, पहले उसे बुलाओ तब खाएंगे। कहा, सरकार और कौन मेहमान आने वाला है? कहा, तुम्हारे घर में एक मेहमान है, उसे लाओ, मेरे सामने लाओ। कहा, मेरे घर में कोई नहीं है आका। कहा, संदूक में जिसे बिठा के रखा है बुला लाओ। इतना कहना था, मियाँ बीवी कदमों में गिर गए। कहा, सरकार ये मेरे नफ्स की खता थी, वरना हम ऐसा नहीं चाहते थे। फरमाया, सुनो, चाहे तुम्हारे नफ्स की खता हो या तुम्हारे दिल की बात हो, मगर जब तक वो आएगा नहीं अब्दुल कादिर खाएगा नहीं। अल्लाह अल्लाह। संदूक को लाया गया। सरकार गौसे आदम फरमाते हैं,
अपने बेटे से फरमाते हैं मेरे शहजादे कहा? हाँ आका। कहा संदूक को खोलो। संदूक खोला गया तो अपाहिज बच्चा उसमें पड़ा है। मेरे आका गौसे आदम ने फरमाया उठो आओ अब्दुल कादिर के साथ खाना खाओ। बच्चा उठ करके खड़ा हो गया, आंखों में रोशनी आ गई, हाथ में कुव्वत आ गई, पांव में ताकत आ गई। अब्दुल कादिर की तरफ बैठ करके और बाप के पास बैठ करके वो खाना खाना शुरू कर देता है। मेरे आका गौसे आदम फरमाते हैं ए अबू खालिद, जब तूने पहली बार दावत दिया था तो मैंने कश्फ के जरिए तेरे दिल के बात को जान लिया था। उसी दिन से मैं अपने रब की बारगाह में रात रात भर रोकर तेरे बच्चे के लिए शफा का दुआ करता रहा। और जब 40 दिन हो गए अल्लाह ने मुझसे वादा कर लिया कि जा अब्दुल कादिर तेरी दुआ के सदके उसे बख्श रहा हो और उसको सेहत दे रहा हो, तब मैंने तेरी दावत कबूल की है। जब अबू गालिब इतना सुनते हैं तो आंखों से आंसू छलक रहे थे और अहले जमाना की तरफ देखकर वो गोया कह रहे थे ए लोगों सुन लो, जिसे गौसे आजम से अकीदत हो, जिसे गौसे आदम से मोहब्बत हो, जो गौसे आदम को अपना आका माने, उसका हाल ये होता है कि इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, पट्टा तेरा। ये मेरे गौस हैं कि जो रोता हुआ आया तो हंसता। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान देखो। आप गरीबों के साथ बड़ा रहम फरमाते। जो मुफलिस होता, गरीब होता, मुहताज होता, आपका अखलाक इतना बुलंद था, इतना बुलंद था अल्लाह अकबर, कि आपके सामने गरीब से गरीब आदमी बैठकर कुछ अर्ज कर दिया करता था अल्लाह और अल्लाह अल्लाह। और जो मुहताज गरीब होता आप उसे इतना नमाज देते, इतना नमाज देते कि वो मालदार हो जाता। बयान किया जाता आपके शहजादे शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ बयान फरमाते हैं एक मर्तबा सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह अन्हु हज के लिए तशरीफ ले गए और एक वादी में आप ठहरने के लिए, वहाँ पर ठहरने के लिए आपने जब अपनी मर्जी जाहिर फरमाई तो उस इलाके के बड़े बड़े रोसा थे, अमीर लोग थे, अपने अपने घरों में इंतजाम कर दिया। कहा शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आदम आ रहे हैं, हमारे घर रुकेंगे, हमारे घर रुकेंगे। लोग अच्छा अच्छा इंतजाम करने लगे। गौसे आदम की निगाह गौसियत ने देखा कि इस आबादी में एक बुढ़िया है, एक बूढ़ा है, उसकी एक जवान बच्ची है, उसके बच्ची की शादी के लिए कोई इंतजाम नहीं है, खाने के लिए घर में वादा है, खाने के लिए घर में कुछ नहीं है, बड़ी गुर्बतो मुफलिसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। बुढ़िया आई और आने के बाद अपने शौहर से कहा मियाँ सुनते हो? कहा क्या हुआ? कहा सुना है तुमने बगदाद से, बगदाद वाले राजा आ रहे हैं, आका गौसे आदम आ रहे हैं, हमने सुना है हमारी आबादी में वो कहीं ठहरेंगे। कहा अच्छा इसी बात है? कहा हाँ। तब तक उस ज़ईफ आदमी के आंखों से आंसू बह गए, बुढ़िया भी रोने लगी। बच्ची ने सवाल किया था अम्मी रो क्यों रही हो? कहा ए मेरी शहजादी, आज मेरे पास खाने के लिए कुछ होता तो मैं भी जाकर के अर्ज करती कि आका हमारे घर आ जाओ, हमारे इस कुटिया में कदमे नाज रख दो, तो गौसे आदम जरूर करम फरमा देते। ये बुढ़िया अपने घर में रो रही है, ये बूढ़ा अपने घर में आंसू बहा रहा है, तमन्ना लिए हुए दिल में मचल रहा है। इधर गौसे आदम की बारगाह में रोसा की लाइन लगी है, अमीरों की लाइन लगी है। आपने इरशाद फरमाया हट जाओ, रास्ता खाली करो, मैं जहां मर्जी होगी वहीं ठहरूंगा। आप चलते गए, आबादी से बाहर निकले, एक झोपड़ी नजर आई, वहीं जाकर के आप चटाई पर बैठ गए और जब बैठे तो उन दोनों के महराज हो गई, उनके खुशी की इंतहा ना रही। उनको ऐसा लगता था कि जैसे सूरज
हमारे आंगन में आ गया, जैसे चांद हमारे आंगन में आ गया है। बुढ़िया कभी घर में जाती, कभी झोपड़ी में जाती, कभी बर्तन उठाती, क्या लाऊं आका गौसे आदम को पेश करूं, क्या लाऊं आका गौसे आदम की बारगाह में हाजिर करो। मेरे गौस ने इरशाद फरमाया, बड़ी भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक गिलास पानी ले आओ, उसी को मैं पी लूं, बस काम खत्म हो जाए। सरकार गौसे आदम ने पानी पिया। अब सारे शहर के अमीर लोग, सारे शहर के बड़े बड़े आदमी लोग तहाइफ लेकर आ रहे हैं। कोई सोना चांदी लेकर आ रहा है, नजर पेश कर रहा है, कोई रुपया पैसा पेश कर रहा है, कोई ऊंट भेड़ बकरी पेश कर रहा है, गौसे आदम की बारगाह में नजर पेश कर रहा है। आका इसे कबूल फरमाओ, आका इसे कबूल फरमाओ, आका इसे कबूल फरमाओ, आका इसे कबूल फरमाओ। इतना माल इकट्ठा हो गया। अब जब सवेरे गौसे आदम चलने लगे, निकलने लगे, तो फरमाया, ये लोगों, ये जितना माल मैंने पाया ये सब इस गरीब आदमी का है। हजरत शेख अब्दुल रज़्ज़ाक फरमाते हैं, कुछ दिनों के बाद मेरा वहां से गुजर हुआ, एक हवेली देखी, मैंने पूछा ये किसका है? कहा ये वही बूढ़े शख्स की हवेली झोपड़ी है जो आज इस शहर के सबसे बड़े आदमी में शुमार है। इसके यहाँ सारे लोग नौकरी कर रहे हैं। ए मुसलमानों, ये गौसे आज़म है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं क़ुव्वते परवाज़ मगर रखती है। आप भी अपने गौसे आदम की बारगाह में लौ लगाओ, और लौ लगाने के बाद मुसीबत में हो तो मुसीबत के वक्त उन्हें पुकारो, उनसे पुकारोगे, उनका नाम लोगे तो जरूर मदद फरमाएंगे। मेरे गौसे आदम ने खुद फरमाया है, मेरा मुरीद मशरिक में हो जहाँ सूरज निकलता है, और मैं मगरिब में रहूं जहाँ सूरज डूबता है, और अगर उसका सत्र खुल जाए, यानी वो रुसवा होने लगे, जलील होने लगे, और अगर वो मुझे दिल ही दिल में सच्चे दिल से पुकार ले, तो अल्लाह की मदद से मैं उसकी जरूर मदद करता हूँ, उसे रुसवा होने से बचा लेता हूँ, उसे रुसवाई से बचा लेता हूँ। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसी जानिब इशारा किया है कि कहा जिसने अग़स्नी तो दम में बराई मुसीबत टली गौसे आज़म, टली गौसे आज़म। मेरे गौस से आप सच्ची अकीदत रखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जब सच्ची अकीदत रखोगे तब काम बनेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और सच्ची अकीदत कब मानी जाती है? जब आका गौसे आज़म के पसंद की चीज को अपनाना, तब सच्ची मोहब्बत होगी ना। आप कहो कि मुझे बड़ी मोहब्बत है, अल्लामा इंसाफ साहब से बड़ी मोहब्बत है, बड़ी मोहब्बत है, लेकिन आप वह काम करो जो इन्हें नापसंद हो, जो इनको नापसंद हो वही आप करो, तो बताओ ये आपसे खुश होंगे? नहीं होंगे ना। मेरे गौस की बारगाह में खिराज पेश करने से पहले मुसलमानों गौसे आज़म के पसंद को देखो। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु किस चीज से राजी होते हैं और किस चीज से नाराज हो जाते हैं। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी को शरीयत के खिलाफ देखते तो आपका चेहरा सुर्ख हो जाता, आपको जलाल आता, और आप फरमाते कि रसूलुल्लाह के सदक़े में खा रहे हो, रसूलुल्लाह के सुन्नत से भाग रहे हो। आप उस वक्त के बादशाहों को, खलीफाओं को, आप उनको भी, उन पर भी आप रोब जमाते और किसी की मजाल ना होती कि आपको पलटकर जवाब दे, बल्कि उसको अपना लेता था। यह गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की शान है। आपकी बारगाह में कोई ऐसा नहीं होता था जो आए और आपका उस पर असर न पड़ जाए और वो आपका दीवाना होकर न जाए। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? एक होता है मजनू जो लैला का सच्चा दीवाना था, और कुछ मजनू उसके और थे जो हलवा खोर थे। कुछ मजनू उसके थे जो हलवा खोर थे, क्योंकि दस्तूर ये था कि लैला अपने मजनू के लिए हलवा पकाया करती थी और उसको खिलाया करती थी। जब ये मामला सुना गया तो बहुत सारे मजनू पैदा हो गए। इतने मजनू पैदा हो गए कि भीड़ लगने लगी लैला के घर के सामने। लैला की सहेली ने कहा, लैला कहाँ? कहा, कितना मजनू तुम्हारे हैं? इतना मजनू है कि पहचान नहीं आता। कहा, नहीं, इनमें एक सच्चा है, बाकी सब हलवा खोर है। कहा, मैं कैसे मानूं?
कहा अच्छा आज मैं उसे इम्तिहान उसका लिया जाएगा। हलवा बनाया गया और हलवा को पहुंचाया गया। जब हलवा पहुंचाया गया तो सारे लोगों ने हलवा खा लिया। अब दूसरी बार वही सहेली फिर निकली एक तस्तरी लेकर के, और वो ढका हुआ था, खोला, लोगों ने समझा नमकीन खिलाएगी लैला, लेकिन उसमें एक छुरी निकला। सहेली ने कहा लैला ने अपने मजनू से अपने जिस्म के गोश्त का हिस्सा मांगा है, वो गोश्त का एक टुकड़ा दे दे। इतना सुनना था, जो मजनू खोर हलवा खोर मजनू थे, कोई टोपी सीधी करता हुआ निकल गया, कोई अपनी आस्तीन चढ़ाता हुआ चला गया, कोई अपने पायजामे को उठाकर चला गया, कोई जुब्बा पकड़ के निकल गया। लेकिन एक दीवाना एक तरफ बैठा रहा, जो कभी कभी हलवा पाता कभी नहीं पाता। उसके करीब गई वो सहेली, कहा मजनू साहब, कहा क्या बात है? कहा ये देखो तस्तरी है, ये चाकू है। कहा इसका मतलब क्या है? कहा तुम्हारी लैला ने तुम्हारे जिस्म के गोश्त का हिस्सा मांगा है। इतना सुनना था, छुरी उठा लिया और उठाने के बाद कहा ये बताओ कौन से जिस्म का हिस्सा को मांगा है, किस जगह का गोश्त मांगा है? कहा रुक जाओ पूछ कर आती हूँ। कहा नहीं, ये मोहब्बत की तौहीन हो जाएगी, रुकी रहो। अगर उसने मुतलक कहा है, कुछ कहा नहीं है, तो मैं उसको सारे जिस्म के हिस्से का गोश्त देता हूँ। और उसने अपने जिस्म को काटना शुरू किया। लैला की सहेली भाग कर लैला के कदमों में आई, कहा लैला वाकई तेरा एक मजनू है। तो जो दीवाना होता है वो दीवानगी में अपने महबूब की अदाओं को अपना लेता है, महबूब के अदाओं से भागता नहीं है। अपना मुहासबा करो कि हम आका गौसे आदम से मोहब्बत कर रहे हैं, क्या उनके नक्शे कदम पर चल भी रहे हैं कि नहीं, क्या हम नमाज पढ़ रहे हैं कि नहीं। गौसे आदम का आलम यह था कि आप पर जज्बियत तारी हो जाती, मगर जब नमाज का वक्त होता तो आपको होश आ जाता और आप नमाज पढ़ते, आप कुरान की तिलावत करते। आपके तकवा का आलम तो ये रहा कि खुदा फरमाते हैं कि मैंने 40 साल तक फजर के 40 साल तक मैंने ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है, और उनमें 15 साल मैंने ऐसे गुजारे हैं कि एक कदम पर खड़े होकर पूरी रात में कुरान पढ़ता रहा हूँ, एक रात में हजार हजार नफिल पढ़ता रहा हूँ, अपने रब की बारगाह में रोता गिड़गिड़ाता रहा हूँ। इसी तकवा को, इसी परहेजगारी को जब उस वक्त के लोगों ने देखा तो ये तस्लीम कर लिया कि गौसे आदम मुत्तकियों के इमाम है, गौसे आदम इमाम मौलानाओं के इमाम है, मुफ्तियों के इमाम है, परहेजगारों के इमाम है। मेरा रजा जब पढ़ता है तो मचल कर यूं गुजार होता है कि गौसे आजम इमामो तो का वन्नुका और जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। मेरे गौस के नक्शे कदम पर चलो ए मुसलमानों, इंशाअल्लाह ये जो हवाएं मुखालिफ चल रही हैं ये सब रुख मोड़ लेंगी और ये कहा जाएगा कि ये गौसे आदम का कुत्ता है, गौसे आदम के दर का भिखारी है, इसके सामने ना जाओ। वरना आलम इसका तो ये है, आलम इसका तो ये है, आलम इसका तो ये है कि शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे दोस्त और बुजुर्गों, आप जलसा करो, लंगर करो, खूब करो, लेकिन आप नमाज की पाबंदी भी करो। आप चेहरों को अपने चेहरे को दाढ़ियों से सजाओ, आप अपना चेहरा नूरानी बनाओ, एक अच्छा पाक बेहतर इंसान बनकर जिंदगी गुजारो। जब ऐसा इंसान बनकर जिंदगी गुजारोगे और जब चलोगे तो यकीनन ये उलमा कहेंगे ये सच्चा गौसे आदम का शहदाई है, ये पक्का गौसे आदम का दीवाना है। तब आपके लिए ये हो जाएगा कि मेरे गौसे आदम निगाहे करम फरमा देंगे। और तब जब आप लो लगाएंगे और मुसीबत की घड़ी आएगी, मुसीबत की परेशानी आएगी, परेशानियों के समंदर में जब आप गोता जन होने लगेंगे, और तब जब बगदाद की तरफ रुख करके यूं अर्ज गुजार होंगे कि ये आका गौसे आदम भंवर में फंसा है सफीना मारा, भंवर में फंसा है सफीना मारा, सहारा लगा दो जरा गौसे आजम
जरा गौसे आजम, मेरे आका गौसे आजम तब आपकी मदद फरमाएंगे। इसलिए सच्ची मोहब्बत दिल में पैदा, सच्ची मोहब्बत पैदा करोगे तब कामयाबी आपका कदम चूमेगी। ऐसा नहीं है कि आप गौसे आजम से मोहब्बत करो, कहो कि हम गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं और जुआ खेलो। आप गौसे आजम से मोहब्बत का दावा करो, शराब के करीब जाओ, शराब पियो। आप गौसे आजम से मोहब्बत का दावा करो और लोगों के बहन बेटियों की तरफ गलत निगाहें उठाओ। आप कहो गौसे आजम रदी अल्लाह अन्हु से हम मोहब्बत करते हैं, उनका दीवाना हो, और उसके बाद में आप झूठ बोलो, आप चोरी करो, आप बेईमानी करो। ये तरीका दीवानों का नहीं है, बल्कि गौसे आजम के शैदाई का मामला ये है कि जब उसके दिल में सच्ची अकीदत बैठ जाएगी तो इंशाअल्लाह वो कदम उठाने से और जमीन पर रखने से पहले ये सोचेगा कहीं मेरा पिया मुझसे नाराज ना हो जाए। इसलिए मुसलमानों, अपने आप को सच्चा दीवाने गौसे आजम बनाओ, बुजुर्गों का अकीदतमंद बनो, और जब परहेजगार बन जाओगे, अभी आपने कहा ना तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। मेरे आका गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किस कदर करम फरमाया, मैं आपको बताऊं प्यारे, हम अपने तारीख को भुला बैठे। और ये बात है कि जो कौम अपनी तारीख को भुला देती है वो तबाह बर्बाद हो जाती है, निस्तो नाबूद हो जाती है। बुज़दिली आज हमारे अंदर है। आज हमारा हाल ये है कि हम ऐसे डर रहे हैं कि जैसे हम पर पहाड़ टूट पड़ेगा। सुनो, मौत से पहले मौत नहीं आएगी, और अल्लाह की तरफ से जो तुम्हें परेशानी आनी है उसे कोई रोक नहीं सकता है, और अगर परेशानी नहीं है तो कोई तुम्हें परेशान कर। इस बात को याद रखो। हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बिस्तरे मरग पर हुए, यानी इंतकाल का वक्त करीब हुआ, तो आप रोने लगे, आंसू बहने लगे। कुछ सहाबाए किराम वहां मौजूद थे, उन्होंने कहा खालिद इब्न वलीद, आज तुम्हारे आंखों से आंसू बह रहा है। इतने बहादुर थे कि आप जो है जंग में दुश्मनों के नरगे में चले जाते थे, फतह कामरानी का परचम बुलंद कर देते थे, लेकिन आज मौत से डर क्यों गए? आपने फरमाया, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मेरी मौत आ गई, मौत के डर से नहीं रो रहा हूं, बल्कि सुनो, इस खौफ से नहीं रो रहा हूं, इस अफसोस में रो रहा हूं कि वो लोग जो मौत से डरते हैं वो लोग कहां हैं, उन्हें बुलाओ। अगर मौत कैसी होती तो जंग के मैदान में खालिद ने वलीद जरूर शहीद हो जाता। मैं मौत से आंखें मिलाता था तो मौत में मुझसे भागती नजर आती थी। उनसे कह दो बुज़दिलों से कि अगर मौत नहीं है तो मौत आंखें चुरा कर तुमसे भागेगी, और अगर तुम्हारी मौत है तो तुम्हारी जिंदगी दौड़कर मौत के करीब। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए कभी भी मौत से खौफ ना खाओ। ये मुसलमान का सबसे बड़ा जेवर और सबसे बड़ा हथियार था कि मैदान कारज़ार में जब गुलामान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को मैदान में पेश करते तो दुश्मन भागते नजर आते। बड़े बड़े पादरी इस बात पर रिसर्च करते, आखिर मुसलमानों के पास कौन सी वो कुव्वत है जिससे बड़े बड़े लश्करी डर जाते हैं, बड़े बड़े सिपह सालार उखड़ जाते हैं उनके कदम। तो कहा कुछ नहीं है। जब रिसर्च किया तो यही बताया कि उनके कुरान ने, उनके नबी ने ये बता दिया है कि मौत का एक वक्त मुकर्रर है। मौत आएगी तो बिस्तर पे रहोगे तब भी मरोगे, और मौत नहीं है तो जंग के मैदान में रहोगे तब भी नहीं तुम्हारी जान जाए। आज हमारा और आपका क्या हाल है? हमारा आपका हाल अलग है। और जब हम मौत को आंखों में आंखें मिलाकर मौत से गुफ्तगू करते थे तो हाल ये होता था कि हम इख्तिदार में होते थे। हमारा मामला था जिस तरफ निगाह डालते उस तरफ हमारा होता था। मैं आपको बताऊं, इसी भारत की जमीन को, इसी दिल्ली को आप मुलाहजा कर लो। अब बहुत करीब आपके है दिल्ली में हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का वसाल होना। आपने वसाल के पहले फरमाया, बास तवारीख की किताबों में मौजूद है, फरमाया मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाएगा जिसकी कभी सुन्नते असर कज़ा ना हुई हो। फरमाया वो मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा जिसने कभी तहज्जुद ना छोड़ी हो।
वो मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा। जिसने कभी हराम का लुकमा ना खाया हो। अब जब ये आपने वसीयत कर दी, इंतकाल हो गया, जनाजा तैयार है, लोग आए इकट्ठा हैं, सब दुरुस्त है। ऐलान किया खादिम ने कि हुजूर का ये फरमान था, आका का ये फरमान था, ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने कहा था, वसीयत किया था, निकलो कोई आगे बढ़ो, जनाजे की नमाज पढ़ाओ। उस जमाने में बड़े बड़े कुतुब थे, वली थे, उलमा थे, मुहद्दिस व मुफक्किर थे, मगर कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। मेरी असर की सुन्नत तो कदा नहीं हुई, मेरे होश संभालने के बाद में मेरी तहज्जुद की नमाज कदा तो नहीं हुई, मगर जहां तक खाने का ताल्लुक है, पता नहीं बचपन में कहीं से कोई दाना आ गया हो और मेरे जिस्म के अंदर चला गया हो। एक अल्लाह के वली का हुक्म है, कहीं ऐसा ना हो हम जाएं हमारा राज खुल जाए। इसी खौफ से लोग सब में खड़े रहे। ऐलान करता रहा खादिम, आखिर में कहा, क्या इस जमाने में कोई ऐसा ना मिलेगा कि जो मेरे मुर्शिद का जनाजा पढ़ाए। तब तक एक शख्स बाहर आया, मुसल्ले इमामत पर खड़ा हो गया, आंखों से आंसू जारी थे, रो रहा था। कहा, वाह शेख, आप जाते जाते मेरा राज खोल गए। दुनिया ने जब देखा तो कोई और नहीं था, सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमिश था जो बादशाह वक्त था। अब आप खुद फैसला करो कि एक बादशाह है, हिंदुस्तान का बादशाह था, मगर परहेजकारी का आलम यह है कि असर की सुन्नत भी नहीं छूट रही है। परहेजकारी का आलम यह है कि तहज्जुद नहीं छूट रहा है। बादशाह होते हुए तकवा का यह आलम है कि हराम का दाना वो अपने अंदर नहीं ले रहे हैं। जब हम इस तरह पाको मुनस्सा थे तो अल्लाह ने इख्तिदार हमारे हाथ में दिया था, और जब हमने तरक किया तो डॉक्टर इकबाल का शेर पढ़ो, तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। अगर रसूल की सीरत से हटे तो सिवाय तबाही बर्बादी के कुछ हाथ आने वाला नहीं। इसलिए मुसलमानों, अपने आप को संभालो, अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाओ। हमारे घरों में आज जो रविश है, घरों में जो झगड़े हैं, घरों में जो मामलात हैं, माशरे में जो बुराइयां हैं, एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन बना हुआ है, एक आदमी दूसरे आदमी के खून को पीने के लिए बेचैन है। क्यों ऐसा है? हमने भुला दिया अपने आका के उस राह रास्त को जो नबी ने हमें पैगाम दिया था। हमने उलमा के इक़्तिदार को छोड़ा, हमने उलमा के इक़्तिदा को छोड़ा, इनके कदमों पर चलना हमने बुरा महसूस करना शुरू कर दिया। हम ये समझते हैं कि हम इस आलिम के पीछे चलें, ये जो कहें हम तब माने। अरे याद रखो, ये तुम्हारे रहनुमा हैं, इनके पीछे रहोगे तो इंशाअल्लाह दुनिया से लेकर तुम्हें जन्नत तक तुम्हारा साथ। उलमा से जो मुनक़ते हुआ, जो अलग हुआ, उलमा से जो जुदा हुआ, उलमा से जो कटा, उसकी पतंग कट जाया करती है, गुमराही के दलदल में फंस जाता है, तकब्बुर गुरूर के वादी में जाकर गुमनामी का शिकार हो जाया करता है। इसलिए उलमा के कदमों में आओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया था, या रसूल अल्लाह, जब आप दुनिया से पर्दा फरमा लेंगे तो आका कौन होगा जो हमें दीन बताएगा, कौन होगा जो हमारी रहनुमाई फरमाएगा? तो नबी ने फरमाया था, मेरे इल्म के वारिस मेरे उम्मत के उलमा होंगे, उनकी इक़्तिदा करते रहना, राह रास्त पर रहोगे। तभी मुस्तफ़ा ने यह फजीलत बयान फरमाई कि जिसने दुनिया में किसी आलिम के हाथ मिलाया, गोया मुझसे हाथ मिलाया। जिसने आलिम से गुफ्तगू की उसने मुझसे गुफ्तगू की, जिसने आलिम के साथ चला वो मेरे साथ चला, जो आलिम के साथ बैठ कर खाया वो मेरे साथ खाया, जिसने आलिम की मदद की उसने मेरी मदद की, और जिसने मेरी मदद की गोया दीन की मदद की, और जिसने दीन की मदद की अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत। बेशक बेशक। आज इमामों पर निगाहें देखो, अरे मौलाना का इतना बढ़िया पगड़ी बांधता है, इतना अच्छा जुब्बा पहनता है, जूता तो इसका देखो, इसकी टोपी तो देखो, इसकी मोटरसाइकिल तो देखो। आज हमारे कौम का यह हाल है, जिनको पेशाब करने का तरीका नहीं मालूम है, होटलों पर बैठ करके मौलवियों पर तबसरा किया जा रहा है, उन्हें बुरा भला कहा जा रहा है, इमामों के साथ बदतमीजी की जा रही है, उनके साथ जुल्म किया जा रहा है, उन्हें अपने उंगलियों पर इशारों पर चलने के लिए कहा जाता है। वो दरमुंडा फासिक जो कौम का कमेटी और सदर बनकर एक आलिम पाबंद शरा को अपने हुक्म पर चलाने की कोशिश करता है। याद रखो, फासिक हो फासिक, फासिक की ताज़ीम करना गोया दीन को ढाल।
मैं नहीं कहता, मुस्तफ़ा ने फरमाया। इसलिए याद रखो, मेरी निगाहें देखी हैं, जहां भी जाता हूं मैंने देखा, और मैं कहता भी हूं कि जो कमेटी हो, जो सदर हो, मैनेजर हो, मदरसे मस्जिद का मतवल्ली हो, उसे बाशरा होने की जरूरत है। जब वो बाशरा रहेगा तो जरूर उसके अंदर अल्लाह वो चीज पैदा करेगा, इंकसारी पैदा करेगा। फिर इंशाअल्लाह ताला वो आलिम की कदर। आलिम साहब बैठे हैं और ये हुआ सदर साहब आ गए मदरसे, नहीं उठे, आलिम साहब नहीं उठे। यार ये मौलाना बहुत ज्यादा इसको तकब्बुर हो गया है, घमंड है, निकालो इसको नहीं रहना है। मैं गया, खड़ा नहीं हुआ, सलाम नहीं किया। अरे तुम जाहिल, तुम्हें क्या मालूम है कि आलिम तुम्हारे लिए नहीं, रसूलुल्लाह की बातों को फैला रहा। मुस्तफ़ा ने फरमाया है कि फासिक की ताजीम करना गोया दीन को ढा देना है। तुम फासिक हो, बेनमाजी हो, तुम्हारी ताजीम करके वो अपने अमाल को क्यों ऐसा वो करें? इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले आप परहेजगार बनो। आलिमों की सोहबत में बैठोगे तो इंशाअल्लाह नेक बन जाओगे। कहा गया, एक मकूला कहा है, फारसी में कहा गया है कि सोहबत तालिह तोरा तालिह कुनद, सोहबत सालिह तोरा सालिह कुनद। अच्छों की सोहबत में जाओगे तो अच्छे बन जाओगे, बुरों की सोहबत में जाओगे तो बुरे बन। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तकरीर का मतलब यही है कि जलसे का मतलब यही है। हमारे बुजुर्गों ने जो ये जलसों और तकरीरों, मीलाद की महफिलें मनाई, लोगों को इकट्ठा किया ताकि दीन सब तक पहुंचे और सब उस दीन पर अमल। यह नहीं है कि सिर्फ आप नात पाक सुन लो और उसके बाद किसी आलिम की तकरीर सुन लो और जन्नत में पहुंच जाओ, बात खत्म हो जाए। जन्नत ऐसे नहीं जाओगे। सुनो, मुस्तफ़ा जाने रहमत की नात सुनने वालों, जरूर सवाब है, मगर ये समझ लेना कि मैं जन्नती हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये आपने समझ लिया तो आका ने जो इरशाद फरमाया है, अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, नमाज जन्नत की कुंजी है। बताओ आका अलैहिस्सलाम का फरमान क्या है? इसलिए मेरे दोस्तों, नमाज पढ़ो। अच्छा, बशारतें हम लोग सुनते हैं, उसी में फायदा हो जाए। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि मैं लोगों को बख्शवाऊंगा, क़यामत में गुनहगारों के लिए मेरी शफाअत होगी। आका ने फरमाया, हदीस शरीफ है, हक है, मुस्तफ़ा का फरमान है। लेकिन एक बात बताओ, ये आज हम तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा? आज हम सुन रहे हैं, लेकिन जब आका ने ये फरमाया था तो वो जमाना किसका था? सहाबा का था ना। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी शफाअत गुनहगारों के लिए होगी। तो हजरत अबू दरदा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, वइन ज़ना वइन सरका, चोरों के लिए भी, डाकुओं के लिए भी आपकी शफाअत होगी? फरमाया, नाम वइन ज़ना वइन सरका, हाँ हाँ, चोर और डाकुओं की भी मैं शफाअत करूंगा, गुनहगारों की मैं शफाअत करूंगा। अब जब आका ने इतना फरमा दिया, आका सामने थे, तो मुसलमानों बताओ, सहाबा कराम बदअमल हुए माज़अल्लाह? किसी सहाबी ने नमाज छोड़ी कि मेरे मुस्तफ़ा तो फरमा रहे हैं मैं शफात कर दूंगा, अब नमाज की क्या जरूरत है? अब हम चोरी भी करें, ज़ना भी करें, आका हमें बख्शवा लेंगे, हमारी शफात करेंगे। किसी सहाबी ने ऐसा किया नहीं, बल्कि रावी बयान करते हैं कि जब मुस्तफ़ा ने यह फरमाया तो तमाम सहाबा की आंखें भीग गई। और उसके बाद सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, अब जब नमाज में खड़े होते नफिल में, तो ऐसे खड़े रहते कि परिंदे उन्हें सूखा हुआ दरख्त समझकर उनके सर पर बैठकर चली जाया करती। ये उनके तकवा का आलम था, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शबो रोज को देखा, वो अपने अमल से फिरे नहीं। इसलिए मुसलमानों, बशारतें बेशक सही है, मगर रसूलुल्लाह ने जो वईदें बताई हैं गुनाहों को गुनाह करने के बदले में, वो भी हक है, वो भी सच है। ऐसा नहीं है जहां मुस्तफ़ा ने बख्शिश का परवाना दिया, बताया, वहीं मुस्तफ़ा ने यह भी फरमाया कि अगर नई नमाज पढ़ोगे, हदीस पाक में आका ने फरमाया, जिसने जानबूझकर एक वक्त की नमाज को छोड़ दिया, 80,000 बरस वो जहन्नम के निचले तबके में जलाया जाएगा। बताओ, ये नबी का फरमान गलत हो सकता है? नहीं हो सकता। जमीन फट सकती है, आसमान टूट सकता है, सितारे गिर सकते हैं, चांद निकलना बंद हो सकता है, सूरज रोशनी कम कर सकता है, मगर नबी का जो फरमान है वो कभी नहीं बदल सकता है। मेरा रजा इसी जानिब इशारा करता है कि वो दहन जिस की हर बात वही खुदा,
और चश्माए इल्म हिकमत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। इसलिए मुसलमानों एक बनो, नेक बनो और एक दिन सिराते मुस्तकीम पर चलो। और ये कब मुमकिन है? जब इन आलिमों की इख्तिदा में हो जाओगे तब, है ना।